एक 14 साल की बच्ची देर रात माँ और बड़ी बहन के साथ सो रही थी। गर्मी ज्यादा थी। पिता और भाई घर के बाहर खाट पर लेटे थे। फिर अचानक घर के बाहर 3 मोटरसाइकिल आकर रुकती हैं। बाइक रुकते ही लोग पिता और भाई को गाली देते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। हल्ला सुन लड़की अपनी माँ बड़ी बहन के साथ बाहर आती है। वो लोग माने उसी को तलाश रहे थे। उन्होंने तुरंत लड़की को पकड़ा, चाकू दिखाकर जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और निकल गए। घर वालों का शोर सुन आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक आरोपियों की बाइक लड़की को लेकर धूल उठाते हुए कहीं गुम हो चुकी थी। ये वाकया 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात का था। लड़की को तलाशते हुए सुबह हो गई। खबर आई कि बेटी का शव गांव के बाहर पोखर में तैर रहा है। बड़ी बहन का कहना है कि उसके मुंह को चाकू से गोदा गया है। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से छलनी किया गया। आरोप है कि नाबालिग के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र का है। मृतक के घर वालों के मुताबिक गांव के रहने वाले संजय राय ने घटना को अंजाम दिया है। संजय ही अपने 5 साथियों के साथ 11 अगस्त की रात लड़की के घर आया था। अब 12 की सुबह को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। नाबालिग की मां ने FIR दर्ज कराई है संजय राय और उसके 5 साथियों के नाम पर, लेकिन संजय अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है। अब सवाल है कि आखिर संजय ने ऐसा किया क्यों? एक नाबालिग के साथ इतनी दरिंदगी क्यों? कारण एक अधेड़ उम्र का शख्स 14 साल की नाबालिग से शादी करना चाहता था। आज तक के हमारे सहयोगी मणिभूषण और रितेश अनुपम की रिपोर्ट के मुताबिक 41 साल का संजय लड़की के घर वालों पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। घर वालों ने मना किया तो गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। संजय शादीशुदा है, 2 बेटे और 1 बेटी का बाप है। उसका प्रॉपर्टी का अच्छा काम है। गांव के लोग खेतों की जुताई के लिए उसके ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं। इससे इतर लड़की के घर आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर है। पिता और भाई मजदूरी करते हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। एक के पति की कुछ वक्त पहले मौत हो गई थी। उसकी मौत का आरोप भी लड़की की बहन ने संजय पर लगाया है। 3 बहन है। अब बड़ी है? हाँ बड़े हैं। ये जो इसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। और दूसरी नंबर दूसरी नंबर एक बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हुई? कुमार थी? हाँ वही कुमार जिसकी हत्या हुआ है वही। जी। अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके सब उसके चीज उसके करवाया साथ है। क्या उसका रिलेशन, उसके कुछ संबंध था? सर वो राय जी है, हम लोग अच्छा, राम है, हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारे ही अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा संजय राय। संजय राय वो शादीशुदा है? संजय जी, आधा वयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा वयस है। तो उसके शादी करने के लिए बेचैन थे? हाँ, सब मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज किया। इस घटना पर पुलिस ने क्या जानकारी दी, आप वो भी सुनिए। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है। और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। FIR में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने पुलिस को सुना, घर वालों के आरोपों को भी। अब सवाल यह है कि अगर मृतक नाबालिग की बहन चीख चीख कर संजय राय को आरोपी बता रही है तो पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ क्यों नहीं कर रही? क्या वो पुलिस की पकड़ से बाहर है या वजह कुछ और है? बिहार के मधुबनी में भी 18 साल की दलित लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था। इन दोनों केसेस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी। BSP बिहार स्टेट यूनिट से प्राप्त ये रिपोर्ट अति दुखद व चिंताजनक है। बिहार की सरकार इन दोनों घटनाओं को
पूरी गंभीरता से ले तथा सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो। दलितों की सुरक्षा व सम्मान का सरकार विशेष ध्यान रखे। राजनीतिक प्रतिक्रिया से इतर मृतक नाबालिग के घर वाले न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। पुलिस कार्रवाई कर्म का दम्भ भर रही है। पुलिसिया कार्रवाई से दूर आरोपी फरार है। अब इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय बताइएगा। ये खबर लिखी थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लू टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।